हम धन्यवाद करते हैं ऑल जे एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से, क्योंकि आपने देखा एक मंथ पहले हमने चक्का जाम की कॉल दी थी और उसमें हमारी बहुत सारी जो डिमांड्स थी, तकरीबन 7 के करीब, उसमें बहुत सारी मांगे जो हमारी हैं वो कुछ, जैसा मैंने कहा पहले कि हमारी पेमेंट्स, वो पीएम रैली के पेमेंट्स थे, ई बसों का मसला था, उसमें फेयर रिवीजन का मसला था और ये पेंडिंग चलता आ रहा था। और कल हमारी एक मीटिंग हुई मंत्री साहब से और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है, क्योंकि वो उन्होंने वो सामने लाई, क्योंकि कल जो मीटिंग में निकला, क्योंकि उसमें जो फेयर रिवीजन के मसले थे, अपना ई बसों का मसला था, उसमें एटीएस का मसला था, क्योंकि आपने देखा रूरल एरियाज में, चाहे रियासी है, वहाँ उधमपुर है, काफ़ी सारी गाड़ियाँ पासिंग नहीं हो रही थी। तो मैं खासकर ऑल जेंट के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मैं अभी, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें जो निकल के सामने आई हैं जिसका निपटारा हो रहा है, तो मैं अपनी तरफ से खासकर चेयरमैन जो हमारे करण वजीर जी हैं, मैं इनको कहूँगा जो जो हमारे मसाइल हल हुए हैं वो आपके सामने रखें। धन्यवाद विजय जी। सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं कि वो आज हमारे साथ शामिल हुए हैं। जो हमारे मुद्दे काफ़ी देर से चल रहे थे, जिसमें हमारे ई बसेस, ई चलानिंग, फिटनेस पासिंग की फ़ीस की बढ़ोतरी, टैरिफ रिवीजन, हमारी कुछ पेमेंट्स जो पीएम रैली की पेंडिंग थी, तो उस दौरान हमारे जो पिछले महीने हमारी मीटिंग हुई थी, जिसमें माननीय ट्रांसपोर्ट मंत्री सतीश शर्मा जी ने अपने मुख्यता में वो मीटिंग रखी थी। उसमें हमारे कुछ फैसले हुए थे, जिन फैसलों के तहत उन्होंने हमें बताया था कि हम कुछ समय के साथ इन चीज़ों पर इनका हल निकालेंगे। तो कल ही हमारी सतीश शर्मा जी ने मीटिंग ली और वो दिल्ली जा रहे थे, उससे पहले उन्होंने एक अर्जेंट मीटिंग हमारी बुलाई, जो मैं तहे दिल से ऑल जे एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन उनका धन्यवाद करती है कि उन्होंने इतने कम समय में हमारे जो एक बड़ा ही मुद्दा हमारा टैरिफ रिवीजन का चल रहा था, जो फाइल अभी तक पेंडिंग थी टेबल पे अप्रूवल के लिए, उन्होंने इमीडिएटली कल ही हाथों हाथ उसका अप्रूवल दिया है। और अपकमिंग कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने ये कहा है कि उसका फैसला करके वो पब्लिक फोरम में शेयर की जाएगी, जिसके बाद जो टैरिफ रिवीजन का रेट जो रिवाइज होगा उसके बाद वो लागू किया जाएगा। दूसरा मुद्दा जो हमारा काफ़ी देर से एटीएस का चल रहा है, जिसमें अभी हमारी जो मैनुअल फिटनेस और पासिंग वो बंद हो चुकी थी। हमने माननीय ट्रांसपोर्ट मंत्री जी से बात की और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि वो जो दिल्ली जा रहे हैं वहाँ पे वो मौत के साथ भी इस मुद्दे को इमीडिएटली टेकअप करेंगे। और जो जम्मू का एक्सटेंशन पीरियड मांगा गया था ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से, उसका उन्होंने कहा, आश्वासन दिया कि उसका जो 4 मंथ्स का एक्सटेंशन पीरियड हमने मांगा था वो इमीडिएटली टेकअप करेंगे और यहाँ से जो डिपार्टमेंट की तरफ से उसको एक्सटेंशन दी जाएगी। बाकी के जो मुख्य रूप से हमारे जो मुद्दे थे वो परविंदर जी आपके साथ रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करण जी। मैं ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आप सभी मीडिया बंधुओं का अभिनंदन करता हूं। मैं आपके माध्यम से थोड़ा पीछे जाऊंगा। कुछ समय पहले ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर के तले हमने जम्मू बंद और चक्का जाम की एक कॉल दी थी। उसी को देखते हुए गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक इनविटेशन आता है, जिसमें वेरियस स्टेक होल्डर्स, जिसमें ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर खुद और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट खुद उस मीटिंग की क़यादत करते हैं। और उस मीटिंग में हमारी टीम के साथ बैठ के जो हमारे कंसर्निंग और बर्निंग इश्यूज थे उन पे चर्चा की जाती है। मैं आपके माध्यम से अपने ट्रांसपोर्ट भाइयों को ये बता दूं कि ये ऑर्डर मेरे हाथ में है, जो 22 दिसंबर 2025 में मिनट्स ऑफ मीटिंग के रूप में गवर्नमेंट की तरफ से हमें दिया गया है, जिसमें हमने जो बर्निंग इश्यूज ट्रांसपोर्ट के थे जो हमने मंत्री साहब के समक्ष रखे, उसमें कुछ इश्यूज के ऊपर जो है वो ऑन स्पॉट डिसीजन किए गए, जिसमें हमारे कश्मीर से भी हमारे स्टेक होल्डर्स हमारे साथ थे। मैं आपके माध्यम से अपने ट्रांसपोर्ट भाइयों को बता दूं, अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों हमारे रजौरी, पुंछ, रियासी, उधमपुर में भी चक्का जाम की जो है हड़ताल की कॉल दी गई और चक्का जाम भी किया गया। मैं सब ट्रांसपोर्टरों को आश्वस्त करता हूं कि ऑल जम्मू एंड कश्मीर वेलफेयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन आप सबका ध्यान रखते हुए उसी उपलक्ष्य में कल मंत्री साहब से हमारी मीटिंग हुई और आने वाले 2-3 दिन में जो रजौरी, पुंछ और रियासी और उधमपुर का जो ऑफलाइन पोर्टल है वो खुलने जा रहा है। और मंत्री साहब दिल्ली गए हैं,
उन्होंने हमसे बात की और हमने उनके समक्ष ये बात रखी कि हम एटीएस के खिलाफ नहीं है। गवर्नमेंट अगर कोई भी चीज ऑनलाइन लाती है तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसकी सराहना करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी कहते हैं कि अगर एटीएस आया है तो उसके साथ हमें जो ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन मॉडम जो चल रहा था उसको चलने दिया जाए फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ फिटनेस और ट्रांसपोर्ट में जो किसी भी तरीके से हमें किसी खलल ना आए। आपके माध्यम से मैं ये चीज बड़े पक्का क्लियर करना चाहता हूं कि 26 जनवरी के बाद हमारी सीओ ट्रांसपोर्ट, सीओ स्मार्ट सिटी के साथ हमारी एक मीटिंग हो चुकी है। उन्होंने हमें टाइम दिया है और आईजी साहब को, आईजी ट्रैफिक को भी हमारा एक डेपुटेशन मिला है जाके 26 जनवरी के बाद हम उनको मिलने जा रहे हैं, जिसमें हमारे दो मेन इश्यूज हैं, श्रीनगर के लिए भी और जम्मू के लिए भी, जिसमें ई बसेस के रूट्स और शेड्यूल टाइमिंग जो है तय किए जाएंगे। उसके साथ साथ जो हमारे ट्रांसपोर्ट भाइयों को ई चलानिंग का मसला आ रहा है, जिसमें ब्लैक लिस्टिंग हुई है गाड़ियां, उस मसले के ऊपर एक गंभीर चर्चा होगी, मीटिंग होगी, जिसमें ट्रैफिक के स्टेक होल्डर्स होंगे और हमारे ट्रांसपोर्ट के स्टेक होल्डर होंगे। और मैं आपके माध्यम से यह चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि हम ट्रांसपोर्ट मंत्री साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जब भी हम उनके पास, और ट्रांसपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो है, जब भी हम उनके पास अपनी कोई भी शिकायत और दुख तकलीफ लेके गए हैं, उन्होंने हमें सुना है। और मैं आपके माध्यम से ये भी वाजिया कर दूं, कुछ लोगों का ये कहना है कि हमने चक्का जाम की कॉल दी और उसके बाद हमने गवर्नमेंट के साथ मीटिंग की, उसका रिजल्ट कुछ नहीं आया। मैं ये बता देना चाहता हूं कि जब भी कोई बात होती है उसके लिए टाइम चलता है। तो मेरे हाथ में अगर आप ये देखेंगे, ये मिनट्स ऑफ मीटिंग है, ये गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है। इसमें जितने भी पॉइंट्स थे मैं आपको इसकी कॉपी दे दूंगा। इसमें हमारे 9 बर्निंग पॉइंट्स थे और उन सारे पॉइंट्स के ऊपर डिटेल डिस्कशन हुई है और उसके टाइमलाइंस जो है वो कंफर्म किए गए हैं और स्टेक होल्डर्स की ड्यूटी लगाई गई है। तो आने वाले दिनों में मैं जम्मू कश्मीर के अपने सारे ट्रांसपोर्ट भाइयों को ये आश्वासन देता हूं कि ये जो ऑफलाइन जो पोर्टल है, ये तो इसका उधमपुर का खुलेगा ही, और जो भी मसले हमने उठाए हैं, मंत्री साहब के साथ हमारी चेयरमैन साहब की हमारी डिटेल डिस्कशन हुई है, जिसमें कल हमारी मुलाकात हुई। वो दिल्ली गए हैं, मॉर्थ की टीम के साथ उनकी मीटिंग होने जा रही है। जो भी क्रिटिकल इशू ट्रांसपोर्ट के होंगे वो हम वक्तन बेवक्तन उनके साथ उठाएंगे और उसको हल करने का हमने जो बीड़ा उठाया उस पर हम ऑल जेंट के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर के नीचे कुछ काम करेंगे। और मैं अंत में ये बोलूंगा कि मैं अपने मीडिया भाइयों का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। जब भी कभी हमने आपको आवाज लगाई, आप हमेशा हमारी उस आवाज के ऊपर हमारी आवाज पहुंचाने के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट तक पहुंचाई। और आज की जो प्रेस वार्ता है, आज की प्रेस वार्ता का जो मुख्य विषय है वो यही है, ये गवर्नमेंट ऑर्डर, ये मिनट्स ऑफ मीटिंग, ये एक सरकारी कागज में आपको दिखा रहा हूं, ये मैं अपने घर से नहीं लेके आया, ये गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने इशू किया है, जिसमें सारे ट्रांसपोर्ट के साथ बैठ के, जो हमने स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के डिस्कस किया था, जो क्रिटिकल पॉइंट्स थे, उसके लिए टाइम फ्रेम जो है वो डिस्कस हुआ है। और मैं आपके माध्यम से अपने सारे ट्रांसपोर्ट भाइयों को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में जैसे ही मंत्री साहब वहां से वापस आते हैं, और सबसे बड़ी बात, कल जो हमारी फेयर विजन की मीटिंग हुई थी, फेयर विजन की मीटिंग के लिए मंत्री साहब ने फाइल साइन कर दी है और वो फाइल जो है वो डिपार्टमेंट के पास चली गई है। 1-2-3 दिन के अंदर अंदर वो कैबिनेट मीटिंग में जाएगी और उसका अप्रूवल आ जाएगा और हमारा जो 18% का फेयर हाइक हुआ है वो फेयर हाइक हमें मिलेगा। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक विभाग के अफसरों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।